हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है वो है जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल का जी और प्रोग्रेशन का पी ले लेते हैं तो इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीपी भी कह देते हैं। तो आज हम जीपी के बारे में पढ़ेंगे कि जीपी है क्या। जीपी को हिंदी में मतलब कि गुणोत्तर श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जीपी है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं कि देखिए, ऐसी सीरीज या ऐसा सीक्वेंस, ठीक है ना, जिसमें मैंने क्या कहा था, कुछ नंबरों का अरेंजमेंट कर दिया जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। अगर सीक्वेंस में एक पैटर्न फॉलो कर जाए तो वो क्या कहलाएगी, हमारी सीरीज कहलाएगी। तो सीक्वेंस का मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक ऐसा पैटर्न दिया है कि हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ टू of each two consecutive terms is constant या कह सकते हैं सेम। is called the ratio of each two consecutive terms is constant in a, ये लिख दो, if the ratio of each two consecutive terms is constant or same in any sequence, then such a sequence is called, क्या कहलाता है, जीपी कहलाता है। समझ लीजिए, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर पास वाले दो टर्म्स के बीच का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसा कोई हमें सीक्वेंस दिया है तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए दिया है 2, 4, 8, 16, 34, 64 डट सो ऑन। तो यहाँ अगर आप देखेंगे 4/2, 8/4, 16/8, 32/16, 64/32 बराबर। तो इसमें क्या आ रहा है, देखिए बेटा, हमेशा 2 ही आ रहा है ना। तो ये जो सीक्वेंस दे रखा है, ये सीक्वेंस हमारा क्या कहलाएगा, जीपी कहलाएगा। ऐसे ही अगर हमें ये दे दिया जाए, देखिए 3, ये, तो ये भी जीपी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 9/3 इज इक्वल टू 27/9 इज इक्वल टू 81/27। तो हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का रेशियो क्या आ रहा, हमारा 3 आ रहा। 3 9 जा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, आ रहा नहीं आ रहा। तो इनका रेशियो हमारा इक्वल आ रहा, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, जीपी कहेंगे। यानी ये भी हमारी जीपी है और ये भी जीपी है। अब अगर हम कह देते हैं हमारे पास एक कोई सीरीज दे रखी है। अब देखिए, इफ ये दे रखा कोई सीक्वेंस, क्या दिया, a, AR, AR², AR³ डॉट सो ऑन, ये दिया है। या इसके बाद का टर्म्स जो होगा वो क्या होगा, AR⁴ डॉट सो ऑन। यहाँ पर देखिए दिस अपान दिस ले तो आ रहेगा, दिस अपान दिस ले तो भी आ रहेगा, दिस अपान दिस ले तो भी आ रहेगा, दिस अपान दिस ले तो भी आ रहेगा। तो ये भी हमारी क्या है, ये हमारी जीपी है ना बेटा, जीपी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ए हमारा क्या, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म बेटा क्या है हमारा, ए है। और कॉमन रेशियो क्या है हमारा, कॉमन रेशियो
वो आर है। ठीक, अगर हम ध्यान से देखें ए क्या है, T1 मतलब फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म क्या हमारा ए आर है। ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू आर की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, मीन्स आर की पावर 0 1, 1 इंटू ए ही रहेगा। तो इसको ए को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ए आर दिया तो क्या लिख सकते हैं बेटा, ए आर की पावर 2 माइनस 1। अगर हम T3 की बात करेंगे तो क्या आएगा, ए आर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ए आर की पावर 3 माइनस 1। T4 की बात करेंगे ए आर क्यू, ए आर की पावर 4 माइनस 1, ऐसे डट सो ऑन। इसी टाइप से अगर हम कह दें कि Tn है तो Tn क्या हो जाएगा, देखिए बेटा, जब 1 है तो आर की पावर 1 माइनस 1, 2 है तो आर की पावर 2 माइनस 1, 3 है तो आर की पावर 3 माइनस 1, 4 है तो आर की पावर 4 माइनस 1, ऐसे n है तो ए आर की पावर क्या हो जाएगा बेटा, n माइनस 1। बात समझ आई नहीं आई? कहने का मतलब है इन जीपी इफ अगर ए हमारा क्या है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म है, और आर जो है हमारा वो क्या है, कॉमन रेशियो है, देन सम ऑफ n टर्म्स कहाँ से, फ्रॉम बिगिनिंग, नहीं सॉरी अभी सम पे नहीं पहुँचे, अभी हम n टर्म की बात कर रहे हैं, सॉरी अभी हम बात कर रहे हैं कि nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग। कैसे डिनोट करेंगे बेटा, Tn से डिनोट करेंगे, और क्या दिया जाएगा, ए आर की पावर n माइनस 1, ये है। तो हमारा कंक्लूजन ये निकला, अगर कोई हमें सीक्वेंस दिया है जो कि जीपी में है, जीपी की पहचान ये है कि हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, डेट इज कांस्टेंट रहेगा। और वो क्या होगा, मान लेते हैं अगर आर है और फर्स्ट टर्म हमें अगर ए दे रखा है तो n टर्म्स फ्रॉम बिगनिंग से अगर हम nth टर्म निकालें तो वो दिया जाएगा ए आर की पावर n माइनस 1 से दिया जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं ये कह देता हूँ नोट में, देखिए कि इफ़ अगर L क्या दिया बेटा, मुझे लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म, और R क्या दे रखा है हमें, कॉमन रेशियो दिया है। बात समझ आ रही? अगर हमें L लास्ट टर्म दे रखा है, R कॉमन रेशियो दे रखा है, तो हमें एंड से क्या बताना है, एंड से लास्ट टर्म बताना है। तो कैसे बताएंगे, मीन्स लास्ट टर्म मतलब n टर्म्स, तो L बराबर क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n माइनस 1, तो हम कहेंगे A बराबर L इंटू 1 अपान आर की पावर n माइनस 1, दिस इज L इंटू 1 अपान आर की पावर n माइनस 1, ऐसे कह सकते हैं। तो ये A जो है आप देख रहे हैं वैसे फर्स्ट टर्म है, लेकिन लास्ट से हम देखेंगे तो ये हमें लास्ट टर्म दिखेगा। ठीक है ना, तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि nth टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा, Tn, इसको डैश से डिनोट कर दें, बराबर L इंटू 1 अपान आर की पावर n माइनस 1, वेयर जहाँ पर L क्या है, लास्ट टर्म दे रखा है, और R हमारा क्या है, कॉमन रेशियो है। ठीक है, इतना आप नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं। देखिए एक सवाल है, वो ये दिया है, मान लेते हैं कि सवाल ये दिया हुआ है आपको, विच टर्म्स ऑफ जीपी, मतलब ये देखना चाहते हैं जीपी में किस टाइप की प्रॉब्लम हमारे पास आएगी। एक प्रॉब्लम ये दिया है कि विच टर्म्स ऑफ जीपी दिस इज
131072। मतलब ये जीपी दे रखी है, इस जीपी में कौन सा टर्म ये होगा, हमसे ऐसा कह रहा है। तो जीपी क्या दे रखी है, आप जरा ध्यान से देखें, क्या दिया है 2, 8, 32 डेट सो ऑन। दिस इज जीपी। मीन्स ए बराबर कितना दिया है 2, आर बराबर 8/2, 4 हो गया। और हम मान लेते हैं कि जो ये टर्म्स है वो कौन सा nth टर्म्स है भाई, 131072। अगर nth टर्म से मान लेते तो n बताना है हमें, ये टर्म्स है कौन सा, तो n की जो वैल्यू आएगी वही टर्म ये कहलाएगा। तो Tn का फार्मूला जो होता है हमारे पास वो है AR की पावर n-1। ए का Tn का मतलब कितना है 131072। ए की वैल्यू कितनी है 2 और आर की वैल्यू है 4 की पावर n-1। 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे क्या आएगा, 2 6 जा कैरी 1, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 3 7 है, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, ये तो आएगा। मीन्स 4 की पावर n-1 बराबर 65536। और ये जो वैल्यू है वो है 4 की पावर 8। दोनों तरफ पावर इक्वेट कर लेंगे, n-1 बराबर 8, देन n बराबर 9। दिस इज योर आंसर। समझे कितना सिंपल सवाल है, इसको नोट करिए, मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 1। कोई जीपी दे रखी है, उसका फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 1 है। द सम ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म्स, और उसका थर्ड और फिफ्थ टर्म का सम कितना है 90 दे रखा है। फाइंड अ कॉमन रेशियो। मान लेते हैं ए तो दिया हमें फर्स्ट टर्म एंड आर इज कॉमन रेशियो, ठीक है ना बेटा। तो ए फर्स्ट टर्म है तो ए बराबर तो हमें 1 दिया है, ठीक। थर्ड और फिफ्थ टर्म का सम T3 प्लस T5 बराबर कितना दिया हमें 90। T3 का मतलब AR की पावर 2 3 - 1 और T5 का मतलब AR की पावर 4 बराबर 90 दिया है। A की वैल्यू रख दें 1 × R², 1 × R की पावर 4 बराबर 90। देन दिस इज R² प्लस R की पावर 4 - 90 बराबर 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं R की पावर 4 को R² का स्क्वायर प्लस R² - 90 बराबर 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन R² में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो इसके फैक्टर करेंगे। 90 के फैक्टर करिए जिनका सम और डिफरेंस हमारा 1 हो। तो आपको पता है 10 9 जा 90 और 10 में से अगर 9 जाएगा तो 1 बचेगा। मीन्स R² का होल स्क्वायर प्लस 10R² माइनस का 9R² माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो R² कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा R² प्लस 10 माइनस 9 कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो R² प्लस 10 इक्वल टू 0। हेयर कॉमन आ जाएगा R² प्लस 10 और दूसरे में R² माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर दोनों का मल्टीपल 0 दे रखा है तो क्या होगा, आइदर वन ऑफ देम इज इक्वल टू 0 और बोथ 0, या तो कोई एक 0 होगा या दोनों फैक्टर 0 होंगे। तो R² प्लस 10 इज नॉट इक्वल टू 0, देन मैं कह सकता हूँ R² माइनस 9 बराबर 0, देन R² बराबर 9, इट मीन्स R बराबर प्लस माइनस 3। तो R की वैल्यू हमारी आ गई प्लस माइनस 3, मतलब कॉमन रेशियो या तो 3 होगा या -3 होगा। अगला अगर मैं इसको ले लेता R² बराबर, देखो R² प्लस 1 0 नहीं हो सकता। उसका कारण यह है कि अगर मैंने कह दिया R² प्लस 10 बराबर 0, अगर ये कह देता तो R² बराबर -10, तो R बराबर √10 आयोटा हो जाता है। दैट इज ए इमेजनरी नंबर। ओके,
तो आर की जो वैल्यू आएगी वो रियल नंबर नहीं होगी, मतलब कॉमन रेशियो है, दैट इज़ नॉट अ रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होगा, वो हमारा +-3 ही आएगा। वो किस फैक्टर से आएगा, r² - 9 बराबर 0 से आएगा। इट मीन्स जो कॉमन रेशियो है वो हमारा क्या होगा, r बराबर +-3 होगा, और ये वैल्यू इमेजनरी पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे, क्लियर, नोट डाउन करिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। देखिए अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। अगर जीपी में हमें कुछ टर्म सेलेक्ट करना हो, जैसे कोई सवाल दे दिया जाए, उसमें कहा जाए कि 3 टर्म्स ऐसे हैं जो जीपी में हैं, उनका मल्टीपल इतना है, उनका सम इतना है, तो वो नंबर बताओ। या 4 टर्म्स ऐसे हैं जो जीपी में हैं, उनका मल्टीपल इतना दे रखा है, उनके स्क्वायर का सम इतना दिया है, तो वो नंबर बताओ। इस टाइप के प्रॉब्लम अगर हमारे पास आती है तो हम इनको ईजिली कैसे सॉल्व करें, वो नंबर क्या हम चूज़ करें जिससे कि इस टाइप की प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इफ़ नंबर ऑफ टर्म आर ऑड, अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ऑड हैं, समझ में आ रहा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड दे रखे हैं तब हम उनको कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें देखिए नंबर 1, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर 3, तब मालूम क्या है कैसे हम इनको लिखेंगे। देखिए तो देखिए इसमें हमेशा क्या करते हैं, ऑड हम नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं, तो ए हमारा सेंटर में रहता है, इधर हो जाता है ए आर, इधर A/R, ठीक। इसी टाइप से अगर हम कह दें इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स आर 5 है, तो कैसे लिखेंगे, ए देखो सेंटर में रहेगा, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, AR और ये AR², और लेफ्ट हम क्या करेंगे, R से डिवाइड कर देंगे, ओके। अगर हम कह दें नंबर ऑफ टर्म्स आर 7, तो क्या करेंगे, तो ए और फिर ये AR² AR³ इधर हो जाएगा A/R A/R² A/R³, क्लियर है ना। इन केस में जब नंबर ऑफ टर्म्स हमें चूज़ करना जो ऑड होंगे, इस केस में कॉमन रेशियो हमेशा क्या रहता है, हमारा आर ही रहता है। इन ईच केस कॉमन रेशियो इज आर, ठीक है ना। देखो दिस अपान दिस ले लेंगे, आर आएगा, दिस अपान दिस लेंगे, आर आएगा। यहाँ पर देखो कैसे, दिस अपान दिस तो आर, दिस अपान दिस तो आर, दिस अपान दिस तो आर आएगा, चाहे यहाँ देखो। तो कॉमन रेशियो हर एक केस में क्या रहेगा, आर ही रहेगा। इसी टाइप से अगर हम कह दें जो नंबर आप चूजन है, जो नंबर हम चूज़ करेंगे वो अगर इवन है, तो हम कैसे इनको सिलेक्ट करेंगे, देखिए जरा। इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, ये सेकंड बात मैं कह रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, ठीक है ना। इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर, देखिए पहला, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर 4, अगर 4 नंबर ऑफ टर्म्स हम ले रहे हैं तो कैसे, यहाँ पर सेंटर में क्या रहता है, A/R, AR ये रखा जाता है, और कॉमन रेशियो R² होता है, तो R² से राइट में मल्टीप्लाई और लेफ्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा AR³ और इधर A/R³, ठीक। इसी टाइप से अगर मैं कह देता हूँ यहाँ पर कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने, 6 अगर हमें चूज़ करना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए A/R, AR, AR3, AR5, इधर हो जाएगा A/R3,
A/R5। क्लियर। ऐसे ही अगर हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ चूजन है वो कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, अगर हमें चूज़ करना है 8, तो कैसे लिखेंगे, फिर वही अपना तरीका है, A/R और AR ये हम सेंटर में रखेंगे, ठीक, और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए राइट में, और लेफ्ट में आर स्क्वायर से डिवाइड करते जाइए। तो ये हो जाएगा AR3, फिर आ जाएगा AR5, फिर AR7, और इधर क्या हो जाएगा A/R3, A/R5, A/R7। क्लियर। तो इस केस में कॉमन रेशियो हमेशा क्या रहेगा हमारा, आर स्क्वायर रहेगा। इन ईच केस कॉमन रेशियो क्या होगा हमारा, आर स्क्वायर। बात समझ में आई। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ये हमें बहुत सपोर्ट करेगी सवाल लगाने में, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें सेलेक्ट करना हो, इवन या ऑड, वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसी के बेस पे सवाल कैसे आता है। एक सिंपल सा सवाल मैंने उठाया है, वो सवाल ये है कि इफ़ द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन जीपी इज़ 38। कह रहा है जीपी में कोई 3 नंबर हैं, कोई 3 नंबर ऐसे हैं जो कि जीपी में हैं, अगर उनका सम 38 है और उनका प्रोडक्ट जो दे रखा है वो 1728 है, 1728 है, तब हमें वो टर्म्स बताओ, वो टर्म क्या होंगे। तो अब देखो यहाँ पर कितना सिंपल पड़ेगा, हमने जो माना उस तरीके से लगाएगा। मान लेते हैं लेट 3 टर्म्स इन जीपी आर क्या हो गए, A/R, A/AR, यही तो है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इनका सम क्या है, A/R, A प्लस AR बराबर है 38, यही तो है। A अगर हम कॉमन ले लें ब्रैकेट में 1/R प्लस का 1 प्लस का R इज इक्वल टू 38, इक्वेशन 1 मान लो। आगे कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, A/R, A इंटू AR बराबर 1728। R से R कैंसिल हो जाएगा, A इंटू A की पावर 3, और ये हो जाएगा 12 की पावर 3। ये जो है 12 की पावर 3 की वैल्यू ये दे रखी है। दोनों तरफ अगर हम पावर को एलिमिनेट कर दें, देन A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। अब A की वैल्यू बिल्कुल एक ही बार में आ गई 12, इजी। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 देख रहे हैं, 1 में क्या करें, A की वैल्यू रख दें उठा के। तो देखिए ध्यान से A की वैल्यू हम रख देते हैं। देखिए पहले यहाँ से देखो, ज़्यादा सही पड़ेगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए A की वैल्यू कितनी, 12, इसमें रख लो, सिंपल थोड़ा हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 12/R प्लस का 12 प्लस 12R बराबर 38, ठीक है ना। अगर 12 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मीन्स 12/R प्लस का 12R बराबर 38 माइनस का 12। यहाँ 12 कॉमन ले लेंगे, 1/R प्लस R, दिस इज इक्वल टू 38 में से अगर 12 जाएगा, ये -2 6, 3 -1 2 26, ओके। यानी कि यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस R स्क्वायर अपान R इज इक्वल टू 26/12। 2 से डिवाइड कर 2 6 दिस इज 13, ओके। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 6 इधर आ जाएगा, 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 13R, मीन्स 6R स्क्वायर माइनस 13R प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन R स्क्वायर। तो हम इसमें क्या कहेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो 6 या 36 हो जाएगा। 36 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम आर डिफरेंस 13 हो। तो 9 4 जा 36 और 9 और 4
का सब 13 हो जाएगा, मीन्स 6r स्क्वायर माइनस का 9r माइनस का 4r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3r कॉमन आ जाएगा, मीन्स 2r और माइनस का 3 माइनस का यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, दिस इज 2r माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ 2r माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, दिस इज 3r माइनस 2 बराबर 0। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास एक आ जाएगी 3/2, एक आ जाएगी 2/3। ठीक है, तो r बराबर जो आएगा वो 3/2 या r बराबर 2/3, ये वैल्यू r। तो r की वैल्यू मिल गई, हमें a की वैल्यू मिल गई। अब r और a की वैल्यू यहाँ उठा करके रख के वो टर्म्स आप निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मैं रफ कर दूँ, देखिए। तो a की वैल्यू कितनी हमारे पास आई है, a बराबर 12। अगर मैं ये कह देता हूँ a बराबर 12 है एंड r बराबर 3/2 है, तो टर्म्स क्या हो जाएंगे, a अपान r निकालेंगे, a की वैल्यू 12 है, r की वैल्यू 3/2, तो 12 इंटू 2 अपान 3, 3 4 जा 4 2 जा 8। ठीक, अगली वैल्यू क्या हमारे पास a है, a इज इक्वल टू कितना है, 12 ही है, और a इंटू आर की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू कितनी है 12, r की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 से काट देंगे, 2 6 जा, तो दिस इज 18। ओके, तो वैल्यू टर्म्स क्या हो गया हमारे पास, देन इम्प्लाइज दैट 3 टर्म्स आर 8, 12, 18। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अगर मैं कह दूं कि r की वैल्यू 2/3 है 3/2 की बजाय, तो यही टर्म्स हमारे पलट जाएंगे। अगर मैं ये कह देता हूं कि इफ़ के सेकेंड क्या बन जाएगा, इफ़ a बराबर तो फिक्स है 12 है एंड r बराबर कितना है 2/3, देन सबसे पहला क्या है a अपान r, a की वैल्यू 12 और r की वैल्यू 2/3, दिस इज आएगा 18। a बराबर हमारे पास कितना है 12, a r निकालेंगे, a की वैल्यू कितनी है 12, r की वैल्यू 2/3, 3 2 जा 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। तो टर्म्स क्या हो गया बेटा अब हमारे पास, टर्म्स आर 18, 12, 8। केवल ऑर्डर चेंज हुआ, टर्म्स वही रहेंगे, टर्म्स नहीं बदल जाएंगे, बात समझे। तो इस तरीके से सवाल आता है और हम जो हमने दी गई कंडीशन है उसको ऐसे अप्लाई करेंगे तो ईजिली हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बताते हैं हम आपको। डन। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आगे हम और टॉपिक बताएंगे, उसमें आएगा हमारा सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स और प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। ये कराने के बाद फिर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं आपको। ओके।